दोस्तों नमस्कार। हरियाणा में चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है और अब बारी है वहां मतदान की और मतगणना की। लेकिन इसके पहले अगर हम इस चुनाव का विश्लेषण करते हैं दोस्तों, तो अब की बार इस चुनाव में भाजपा की बी टीमों की और सी टीमों की बहुत चर्चा हुई। कहा गया कि भाई भाजपा ने अपनी बी और सी टीमों के जरिए कांग्रेस को घेरने की पूरी तैयारी की और रणनीति बनाई। इसी के तहत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चुनाव से ऐन पहले जमानत दे देता है सुप्रीम कोर्ट, ताकि केजरीवाल जाएं जनता के बीच और वोट काटें और जिससे भाजपा को सीधा फायदा मिले। लेकिन केजरीवाल ने ऐसा कुछ नहीं किया। साफ दिख रहा है, जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, तस्वीरें सामने आई हैं, साफ दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव में ज्यादा जोर नहीं लगाया। केजरीवाल ने भी ज्यादा बड़ी बड़ी रैलियां नहीं की, सिर्फ उन्हीं इलाकों में रैलियां की या जनसभाएं की जहां आम आदमी पार्टी को तो कुछ उम्मीदें हैं कि हाँ, हम यहाँ काफी कुछ कर सकते हैं। अगर हम आंकड़ों पर बात करते हैं दोस्तों, तो लगभग 50 से ज्यादा रैलियां आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में की हैं, जिसमें केजरीवाल की रैलियां बहुत ही ज्यादा नहीं थी। छोटे छोटे नेताओं की रैलियां थी और केजरीवाल तो अपने जो उनका होम टाउन है वहां तक उन्होंने रैलियां नहीं की हैं ज्यादा। कुछ रोड शो किए हैं, कुछ जनसभाएं की हैं, यानी एक फ्रेंडली फाइट उन्होंने की है कांग्रेस के साथ। और ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने कहा था कांग्रेस, मतलब तो ऐसा दिख रहा है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच इस समझौते पर काम हुआ था कि तुम मुझे हरियाणा दो, मैं तुम्हें दिल्ली दूंगा। यानी तुम मुझे हरियाणा दो, यानी तुम हरियाणा में मेरे साथ फ्रेंडली फाइट लड़ो, ज़्यादा मजबूती से लड़ाई मत लड़ो, तो भाई मैं दिल्ली में ऐसा ही करूंगा। यानी हो सकता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में इस तरीके का कोई समझौता हुआ हो, क्योंकि दिल्ली का विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है और पूरी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और ऐसे में बिना कांग्रेस के वो चुनाव लड़े और जीत ले, ये आसान नहीं माना जा रहा। तमाम राजनीतिक विश्लेषक यही कह रहे हैं कि जो जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव में परिणाम सामने आए थे, उसके बाद अगर दिल्ली में इंडिया गठबंधन एक नहीं होगा तो फिर भाई साहब लोगों में गलत संदेश जाएगा। इसलिए ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने बहुत ही फ्रेंडली फाइट लड़ने का फैसला लिया इसीलिए, और इसी के तहत केजरीवाल ने हरियाणा में ज़्यादा जोर नहीं लगाया। समझना जरूरी है। अब ये नारा जो है, तुम मुझे हरियाणा दो और मैं तुम्हें दिल्ली दूंगा, ये कितना असर करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देश की राजनीति में एक नई दिशा दिख रही है कि भाई अब इंडिया गठबंधन एक है। पहले बहुत टूट फूट की खबरें सामने आती थी, गोदी मीडिया बिल्कुल इन्हीं खबरों की तलाश में रहता था। लेकिन अब क्या कहेंगे, अब तो एनडीए के जो घटक दल हैं उन्हीं में आपसी फूट की खबरें सामने आती रही थी। भाई नीतीश कुमार की जेडीयू ने कुछ और बोल दिया, भाजपा के नेताओं ने कुछ और बोल दिया। अब क्या कहेंगे, समझना जरूरी है। इंडिया गठबंधन एक है और यही एकता जो है ये भाजपा को नुकसान कर सकती है, आगे चलकर बड़े नुकसान भी कर सकती है।